वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आके जमा कर आपके प्रोटेक्शन गाइडेंस के लिए। देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फैमिली अफर्मेशन ले लेते हैं आज की रीडिंग के लिए आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए कलेक्टिव को, क्या जानने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, किस बात से अवेयर होने की, किस गाइडेंस। तो आपके लिए अफर्मेशन है आज के लिए, आई लिव बियॉन्ड इमेजेस, आई एम ओपन टू एटर्निटी। बहुत खूबसूरत। हैव नो सेल्फ इमेज, बी ओपन टू इंफिनिटी। तो आपसे कहा गया है अनंत सीमाओं के लिए ओपन रहिए। कोई ऐसी इमेज नहीं बनाइए जो कि आपको किसी चीज में बांधती हो। हर चीज के लिए, जैसे वो होता है ना कि हर बात के लिए ओपन रहे। तो यहाँ पे कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपको यहाँ पे किसी ऐसी इमेज में बांधना चाहता है या कोई बांध रहा है जो कि आपको गलत आंखों से कोई देखता है। अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो आपको नीचे गिराकर आपके बारे में सोच रहा है। अब इसके आगे बढ़ने से पहले अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो उसको सुन लीजिए जाके, अगर आप नए आए हैं तो। अगर आप पुराने हैं और आप बहुत समय से डिस्क्लेमर को मिस कर रहे हैं तो एक बार फिर सुन लीजिए ताकि आपको वो रिमाइंड हो जाए।
और अगर आप आते रहते हैं तो आपको डिस्क्लेमर सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हम इस चैनल पे किस तरह की बातें करते हैं। तो आपसे कहा गया है कि यहाँ पे आपकी अफ़र्मेशन यही है कि आई लिव बियॉन्ड इमेजेस। आप इमेजेस से परे होके जीते हैं, आप किसी इमेज में बंधे हुए नहीं हैं। आई एम ओपन टू एटर्निटी, तो आप जो अनंत चीज़ें हैं या अनंत सीमाएँ हैं, अनंत काल तक की जो चीज़ें हैं उसके लिए आप ओपन हैं, ठीक है? यहाँ पे इसलिए आपसे कहा गया है कि हैव नो सेल्फ इमेज, बी ओपन टू इंफिनिटी। तो आप किसी इमेज में नहीं बंधिए, आप जो इन्फिनिट ऑप्शंस होते हैं उसके लिए ओपन रहिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे तो देखते हैं कि आपको आपकी रीडिंग में ये अफर्मेशन किस तरह से काम में आती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इस अफर्मेशन के द्वारा आप क्या बताना चाहते हैं, करेक्टिव को किस बात से अवेयर करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर। इंजीनियर का कार्ड है यहाँ शैडो एट्रीब्यूट में। जो बात आपकी रीडिंग में आई थी वही बात ये कार्ड भी कहता है। ये कार्ड कह रहा है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर निर्भर होना जहाँ पे आप ऐसी सोच में होते हैं जहाँ आप बंधे बंधाए जो सॉल्यूशन होते हैं आपकी प्रॉब्लम्स के उसी पर फोकस करते हैं, बिना ये देखे कि उसका इमोशनल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा या उसका जो भावनात्मक जो प्रभाव है आपके ऊपर क्या पड़ेगा, आपके इमोशंस पे उसका क्या असर पड़ने वाला है। या बिना सोचे समझे, बिना अपने इमोशंस की वैल्यू किए जो रटी रटाई चीजें होती हैं, बनी बधाई चीजें होती हैं, उनके ऊपर निर्भर है या उनके ऊपर निर्भर हो जाना या उसी तरह से रिएक्ट करना किसी सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम के लिए। ये दोनों कार्ड नहीं लेंगे। थीफ का कार्ड गिरा है यहाँ पर आपके लिए, इसे शेडो एट्रीब्यूट में लेंगे ऑब्स्टेकल की तरह। ये कार्ड कहता है स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। ऐसी चीजों को चुराना जो कि ये लगता है कि आपके पास नहीं है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो कोई अफेक्शन हो या फिर कोई अदर पावर्स हो जो आपको लगता है कि आपके पास कमी है। ठीक, अब ये इन चीज़ों में ये मनी, लव, अफेक्शन सब कुछ आ जाता है, कोई आइडिया आ जाता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है या कोई ऐसी बातें करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर कोई इंसान ये नहीं देख रहा है कि इसका जो असर है क्या हो रहा है उसके ऊपर। और वो हर जो इमोशनल एनर्जीज होती हैं या जो इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनसे मुंह मोड़कर उन्हीं चीजों की तरफ भाग रहा है या भाग रही है जिसका बंदी बंधाई चीजों की तरफ भाग रहा है या बंदी बंधाई चीजों की तरफ भाग रही है जिसका रिजल्ट शून्य है। यानी कि उन चीजों से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि कोई पर्सन लिमिटेड माइंडसेट में रहकर आपसे कुछ चोरी करना चाहता है या कर रहा है या कर रही है। और ये इंसान आपसे चाहे पैसा चुरा रहा है, चाहे कोई आइडिया चुरा रहा है, अफेक्शन चुरा रहा है आपका, यानी कि आपके हिस्से का अफेक्शन चुरा रहा है, प्यार चुरा रहा है या प्यार चुरा रही है, या वो पावर्स चुरा रहा है या चुरा रही है जो कि इसको अपने अंदर कमी लगती है। इसलिए ये आपको लिमिटेड करने की एनर्जीज है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ स्पेल वर्क की भी एनर्जीज हैं। ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है, ये कार्ड आपके लिए ऑब्स्टेकल में मैंने लिया है। तो डेफिनेटली नॉर्मली मैं ऑब्स्टेकल्स में नहीं लेती हूँ यहाँ पे जो कार्ड आते हैं, लेकिन ये कार्ड ऑब्स्टेकल में है आपके, क्योंकि ये जिस तरह से गिरा है ये आपके लिए एक रुकावट का काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी एनर्जीज में थीफ का काम कर रहा है, चोर का काम कर रहा है, ये आपके ऊपर रीडिंग्स कर रहा है पर्सन या कर रही है। मैं यही बोलूँगी कर रहा है या चाहता है, बोलता है, क्योंकि मेल फीमेल कोई भी होगा लेकिन मुझे बोलने में आसानी रहेगी। ठीक है, कोई एक पर्सन जो कि ये आपके साथ में कर रहा है फिलहाल, ये आपको रीड करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो इंसान जो भी आपके ऊपर ये फेंकने की ये ऐसा ही हो रहा है आपके साथ। ये फेंक दिया, ये फेंक दिया, ये आपकी एनर्जीज पे ऐसे फेंका जा रहा है। ठीक, ये मैं समझ पा रही हूँ। अब आपको लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यही हो रहा है, यही किया जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिपी। और जिन लोगों को लगता है उनके ऊपर स्पेल वर्क नहीं होते, जैसे कुछ लोग भोले हैं बहुत ज्यादा, वो पूछते हैं हम पे कोई स्पेल वर्क क्यों करेगा, तो पहली बात तो मेरे चैनल पे वही बातें होती हैं ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की। अगर ये स्पेल वर्क नहीं है तो ये एनर्जी मैनिपुलेशन है जो कि आपका कोई कर रहा है या कर रही है। ठीक है, आपको कोई ऐसी इमेज में बांधने की कोशिश कर रहा है जिसकी आपके चारों तरफ आपको जिसकी ना कोई जरूरत है, ना आप उस इमेज में बंधे हुए हैं और ना ही कभी आपको उस इमेज में बंध के रहना है। ठीक है,
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए आप अपनी जो इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज होती हैं, यानी कि जिन चीज़ों को आपको लगता है कि आप पा नहीं सकते, जिन चीज़ों तक आप जा नहीं सकते, उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना है या देते रहिएगा। और अगर आपको लगता है आप एक ही फील्ड में कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आपसे कहा गया है इन्फिनिट चीज़ों के लिए ओपन रहिए। अगर मान लीजिए, मैं अपने फील्ड का ही एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ, अगर कोई ये सोचता है कि आप सिर्फ़ टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, नहीं, आप क्रिस्टल हीलर भी हो सकते हैं, आप इंजीनियर भी हो सकते हैं, कोई थीफ भी होता है जब हम रीडिंग्स में देखते हैं, तो आप कुछ भी हो सकते हैं या कुछ भी बन सकते हैं। थीफ नहीं बनिएगा, बाकी आप कुछ भी बन सकते हैं। यानी कि आप अपनी फील्ड से कोई अलग फील्ड भी ट्राई कर सकते हैं। आप कोई पेंटर हो सकते हैं, म्यूज़िशियन हो सकते हैं। तो अपने आप को एक इमेज में नहीं बाँधना है, अपने जो विभिन्न जो आपके अंदर गुण हैं, उनको भी यहाँ पर आपको ख़ास तौर से वो आपके गुण, आपकी हॉबीज़, आपकी वो चीज़ें जिनको आप छोड़ चुके हैं, ठीक है? जिनको आप करना चाहते थे कभी या फिर जिनको करने में आपका मन लगता है, उनको आप कर सकते हैं। हेलमेट का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में, सीक सॉलिट्यूड टू फोकस इंटेंटली ऑन इनर लाइफ सर्व्स पर्सनल क्रिएटिविटी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। सर्च पर्सनल क्रिएटिविटी, तो आप यहाँ पे अपनी उस पर्सनल क्रिएटिविटी के लिए या अपने क्रिएटिव एनर्जीज या क्रिएटिव थॉट पैटर्न के लिए आप सॉलिट्यूड को ढूंढिए, यानी कि अकेलेपन में थोड़ा सा जाइए और अपनी इनर लाइफ पे या फिर आपके अंदर जो चीजें चल रही हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए इंटेंशन के साथ में। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने साथ थोड़ा सा समय बिताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, या अगर आप किसी तरह की इमेजेस में बंधे हुए हैं तो वो आपके लिए क्या हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपने आप को किसी बंधी बंधाई इमेज से बाहर निकालने के लिए ऐसी चीजों को छोड़ रहा है जिसका वो यूज करता था, वो पर्सन, और ऐसी चीजों को अपना रहा है जो कि इमेज से परे है। अब आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे कि हम पिछले कुछ लॉन्ग टाइम से देखते आ रहे हैं, क्योंकि मैं एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करती हूँ, तो एनर्जी मैनिपुलेशन में समझ लीजिए एक तरह से वो राजनीति वाली चीज़ें जहाँ पे लोग वो खेल खेलते हैं, राजनीतियाँ खेलते हैं, दिमाग लड़ाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि ये दिमाग लड़ा रहा है कि मेबी ये इंसान जो भी है, क्योंकि ये इंसान ऐसी चीज़ों का यूज़ करता है जो कि तांत्रिक चीज़ों से आती है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। वो तांत्रिक चीज़ें जो कि एनर्जीज़ को जगाती हैं या स्पिरिट को सम्मन करने के लिए होती हैं, यानी कि स्पिरिट्स को जगाने के लिए होती हैं। जैसे ओजा बोर्ड्स होते हैं, जिसमें आप वो देखते हैं ना कि चिट्स वगैरह करते हैं, वो कॉल करते हैं, नम ABCD लिखा हुआ, तो पिक्चर दे दूँगी यहाँ पे मैं, वो ओजा बोर्ड। उस तरह की एनर्जीज़ का या तांत्रिक प्रक्रियाओं का ये इंसान यूज़ करता है ऐसी एनर्जीज़ को सम्मन करने के लिए या उनको जगाने के लिए, जो कि ये दूसरों पे फेंकता है या फेंकती है एनर्जेटिकली, ठीक है? ये आपकी पावर्स को खींचना चाहता है। मे बी इस इंसान ने पहले किसी से प्रॉमिस किया था कि ये दिलवा देगा, या फिर सामने कोई और पर्सन है और पीठ पीछे कोई ऐसा इंसान है जो कि ये सब चीजें कर रहा है इसके बिहाफ पर या इसके लिए। हम्म हम्म। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो एनर्जीज हैं जहां पर कोई अपनी इमेज को चेंज कर रहा है, ताकि जब वो आपको अप्रोच करे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, जब वो आपको अप्रोच करे तो वो आपको डिफरेंट फील्ड का पर्सन नजर आए, जिसमें आपको ये दिखाई दे कि ये इंसान तो मेरी फील्ड का है ही नहीं। यानी कि अगर आप ये सोचते आ रहे थे अभी तक, या आ रहे हैं, रीडिंग्स में सुन रहे हैं, मैं पहले भी इन रीडिंग्स को कर चुकी हूँ, कि आप जैसा दिखना चाहेगा, आप जैसा बोलना चाहेगा, आप जैसा करना चाहेगा, या आप जैसा करके दिखाएगा ये पर्सन कि मैं तो आप जैसा ही हूँ, आपकी छवि अपने आप को मिरर करेगा ये पर्सन आपके साथ में। तो अब ये पर्सन आपके ऑपोजिट भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, अगर आपकी रीडिंग्स में ऐसा आ रहा है तो ये वो पर्सन है जो इस तरह की रीडिंग सुन रहा है, या ये वो पर्सन है जिसके साथ आपने अपनी रीडिंग शेयर की है, या फिर आपने बताया है कि आप अपनी गाइडेंस कहाँ से लेते हैं। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए ये चेतावनी की तरह है, ठीक है? लेकिन आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपसे अपनी इमेज बदलकर या आपसे किसी डिफरेंट कैरियर को शो कर कि मैं किसी दूसरे फील्ड में हूँ, ठीक है? यहाँ पर कोई इंसान आपको ऐसी भी इमेज अपनी शो करना चाहता है या चाहती है। झूठा इंसान है ये। कोई मेंटोर हो सकता है आपके लिए शैडो एट्रीब्यूट में, इन एबिलिटी टू अलाउ द स्टूडेंट टू मूव ऑन टू द रोल ऑफ मास्टर इम्पार्टिंग फॉल्स इंस्ट्रक्शन। ऐसा कोई आपके लिए मेंटोर होना जो कि अपने स्टूडेंट्स को मास्टर के रोल के लिए अलाउ नहीं करता, यानी कि वो खुद मेंटोर बन सके, मास्टर बन सके, किसी चीज को कंप्लीट कर सके, ऐसा टीचर। वो योग्यता ना होना किसी मेंटोर के अंदर, जब वो किसी स्टूडेंट को मास्टर के रोल के लिए अलाउ करे, अनुमति दे, और उसको
झूठी एनर्जीज में फंसा के रखे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मदर का कार्ड। अलग अलग किरदारों में हैं लोग। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन इंजीनियर कार्ड फॉर क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपके इसके लिए। द स्कॉर्पियो रोमांटिक पार्टनर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द जेमिनी कोवर्कर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन फॉर क्लैरिफिकेशन। द वर्को बॉस, थैंक यू। रिवर्स में है आपके लिए एरीज रोमांटिक पार्टनर। यहाँ पे 4 राशियां हैं फिलहाल, स्कॉर्पियो, जेमिनी, वर्गो और एरीज। और यहाँ पे वर्गो अगेन रोमांटिक पार्टनर है। 3 रोमांटिक पार्टनर की एनर्जीज हैं यहाँ पे, जो कि एरीज राशि का है, स्कॉर्पियो है, या इस इंसान में गुण हो सकते हैं वर्गो। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड्स है ना, ये बहुत क्लियरली इस बात को बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई को वर्कर है आपका, यानी कि कोई कलीग है आपका, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी एनर्जी से या आपके सही होने से अपसेट है। और साथ ही साथ ये इंसान जो है बहुत जेलसी महसूस करता है आपसे या करती है, और आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपकी जो एनर्जीज हैं, या आपकी जो बातें हैं, उन चीज़ों से, चाहे वो आपकी लाइफ में प्यार हो, रिश्ते हो, लोग हो, या अगर आप इस तरह का काम करते हैं जहाँ पे देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, जहाँ पे आपको लोगों का प्यार मिल रहा है और वो प्यार दिखाई देता है। यहाँ पे ये ऐसा पर्सन है जो कि आपकी लाइफ के लिए इस तरह की चीजें कर रहा है या कर रही है, जहाँ पे ये आपकी इमेज को चुराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपकी जो भी प्रोग्रेस है या आप जैसे भी हैं, उन सब चीजों को लेकर ये इंसान अच्छा नहीं महसूस कर रहा है, और ये आपके अंदर कुछ इस तरह की एनर्जीज को पुश करने की कोशिश कर रहा है, किसी न किसी एंटिटीज के जरिए या फिर इमेज के जरिए या स्पेल वर्क के जरिए, जहाँ पे ये आपको किसी इमेज में बांध सके कि ये इंसान ऐसा ही है। या फिर अगर आप और कोई काम करना चाहें तो आप किसी चीज को एक्सप्लोर ना कर पाए, या फिर आप और किसी काम में, किसी चीज में आइडिया ना निकाल पाए, या आइडिया ना लगा पाए, या फिर आप आगे ना बढ़ पाए। और आपके यहाँ पे 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि आपकी प्रोग्रेस से खुश नहीं हैं, क्योंकि आप बॉस एनर्जीज में हैं, आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप सोच समझ कर सारे काम करते हैं, और ये बात जो है इन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और अगर आप में से कुछ लोग अकेलेपन में रहने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, देखिए ये एनर्जीज तब तक अच्छी होती हैं हर्मिट की या अकेलेपन की, जब तक आप कुछ चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं या समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, या आपको किसी चीज़ पे चिंतन मनन करना होता है, सोचना होता है कि आपको क्या करना है। प्यार वाली एनर्जीज के साथ में उस अकेलेपन में आप कुड़ नहीं रहे होते। ठीक है, अगर आप कुड़ रहे हैं अकेले बैठ के, मेरी बात का बुरा नहीं मानना है, अगर कुड़ते हैं या कुड़ रहे हैं, तो वो अकेलापन अच्छा नहीं है कि लोग ऐसे मेरी जिंदगी में आ गए ना, इसलिए मुझे अकेला बैठना है। अरे लोग तो आ गए भाई, लोगों ने आपके जीवन को जो खराब करना था वो कर दिया, कर रहे हैं, जब तक करते रहना चाहेंगे वो उसमें दखल अंदाजी करते रहेंगे। आप उनको तो नहीं सुधार सकते, आप अपने आप को और अपने रिएक्शंस को सुधार सकते हैं। इसलिए आपसे कहा गया है कि आपको जो लाइफ की और चीजें हैं उनके लिए भी ओपन होना है। और अगर आपने अपनी लाइफ को एक इमेज में बांध रखा है, या आप एक तरीके से जीते हैं, एक काम को ही करते हैं और उसी में संतुष्ट रहने की आपकी इच्छा है, तो ये आपकी इच्छा नहीं है, ये आपके ऊपर प्रोजेक्शन है, या आपके ऊपर स्पेल वर्क है जो कि आपके ऊपर पुश किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज से थोड़ा आपको बाहर निकलने की जरूरत है। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द सोर्स, एस ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है।
थैंक यू सो। राइटनेस का कार्ड रिवर्स में है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का। इनविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो वेरी मच। Existence. Thank you so very much, Divine. Another deck है आपकी, चेंज का कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। अगर सिर्फ टैरो कार्ड की नज़र से देखूं तो सोर्स का कार्ड है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और मैजिशियन का, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के रिवर्स में। ये एनर्जीज जो है ना, ये क्लियरली ये बात मुझे बता रही हैं कि आप पूरी तरह से बैलेंस्ड एनर्जीज में हैं, और बैलेंस होने के साथ साथ आप उस एनर्जीज में हैं जहां पर आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस कर रहे हैं। आपके लिए वैसे भी आपको कहा गया है कि एटर्निटी वाली एनर्जीज में रहिए। आपसे कहा गया है कि आप बियॉन्ड इमेजेस, यानी कि अपने आप को बियॉन्ड इमेजेस देखिए, किसी इमेज में अपने आप को नहीं बांधिए। ये आपकी एग्जिस्टेंस का यहाँ पे सवाल है कि आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं, या फिर आप दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, या आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे सोर्स आपकी उस एग्जिस्टेंस को फ्लावरिंग वाली एनर्जीज में रख रही है, यानी कि आपको खिलने खुलने और फलने फूलने में मदद कर रही है। ठीक है, ताकि आप अपनी उस एनर्जीज को समझ सके जो कि आपको बियॉन्ड इमेजेस समझनी है, या फिर आपको कुछ बड़े पैमाने पे करना है। और ये बड़ा पैमाना ये नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों का कुछ करना है ना। ये ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको खुद का जो लाइफ का या एनर्जीज का या फिर आपकी आत्मा का बड़ा हिस्सा है, उसको आपको बड़ा हिस्सा जो आपकी आत्मा का है, आपने उसको देखना है। ये इसलिए आपके लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कोई उसी एनर्जीज़ को आपसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है, और रटी-रटाई चीज़ों को आपसे चाहता है कि आप रटी-रटाई चीज़ों को दोहराएँ, या फिर आप रटी-रटाई बातों को बोलें, या फिर आप रटे-रटाए कामों को करें। यानी कि कोई आपको और आपसे जुड़े लोगों को आपसे बोर कर देना चाहता है, या चाहती है, और चाहती है कि या चाहता है ये इंसान कि आप अपने आप को अकेला समझे, या फिर आप अकेलेपन में चले जाएँ, या फिर आप उस एनर्जीज़ को ना देख पाएँ जहाँ पे सोर्स आपके साथ में है, जहाँ पर आप एक बड़े यूनिवर्स की एनर्जीज़ को देख रहे हैं, बड़ी एनर्जीज़ को देख रहे हैं। ये इंसान आपकी एनर्जीज़ को आपसे हाइड कर देना चाहता है, क्या कर देना चाहती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको ये लगता है कि आप मेन रोड पे नहीं चल रहे हैं, यानी कि अभी आप उस रास्ते पे नहीं हैं कि आप मुख्य रोड पे हैं, मेन रास्ते पे पहुँच गए हैं या चल रहे हैं, तो आप मेन रास्ते पे चल रहे हैं या मेन रोड पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं अपने जीवन के, अपने सोल पर्पस के, लेकिन आप साइड वॉक पे हैं। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। साइड वॉक का मतलब ये है मेरा कि अगर आप रास्ते पे नहीं हैं मेन रोड पे, मुख्य रास्ते पे, तो आप उसकी पगडंडी पे तो हैं ही हैं। यानी कि आप उसी जगह पे रही हैं जहाँ आपको होने की ज़रूरत है। अब ये आपको ना तो मुख्य रास्ते पर चलने देना चाहते हैं ये लोग, और ना ही ये चाहते हैं कि आप पगडंडी पे चलें, या फिर आप जो फुटपाथ होता है वो आप लें। ये लोग ये आपकी एनर्जीज़ में लगातार पुश कर रहे हैं, जिससे कि ये आपको बार-बार गिराते रह सकें, और बार-बार गिराते रहने की वजह से ये आपकी उस एनर्जीज़ में एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं। इन लोगों के पास में एक आपके प्रति आपकी एनर्जीज़ में एक्सेस नहीं है, यानी कि आपकी एनर्जीज़ में आने की जो अनुमति होती है इन लोगों को नहीं है। चाहे
या आपकी तरफ कोई एनर्जीज भेज रहे हो, चाहे कोई स्पिरिट भेज रहे हो, चाहे ये कुछ और भेज रहे हो, इन लोगों को अनुमति नहीं है कि ये आपकी एनर्जीज तक अप्रोच कर सके। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो लोग हो सकते हैं जिनको अनुमति नहीं है कि ये आपके जीवन में आ सके, आपने इनको अलाउ नहीं किया है। तो ये लोग इस चीज से एग्जॉस्ट तो हो रहे हैं कि आपकी एनर्जी में जो भी चीजें ये पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें आपको गिरा नहीं पा रही हैं, क्योंकि आपको ये जितनी बार भी गिराने की कोशिश कर रही हैं, ये हैंग्ड का कार्ड है, वहां पर आपको एक न्यू विजन मिलता है, क्योंकि आप चीजों को एनालाइज करते हैं या आप कर पाते हैं। इसलिए या आपको अलोन करने के साथ में या फिर आपको गिराने के साथ में आपको चारों दिशाओं से इतना बिजी कर देना चाहते हैं कि आपको जब एनालाइज करने की जरूरत करे पड़े या फिर आपको एनालाइज करना हो तो आप उसमें कर ना पाए, या तो आप व्यर्थ की चीजों में बिजी हो, या आपके चारों तरफ इतना मैस हो रखा हो, इतनी हौच-पौच हो रखी हो कि आप उन चीज़ों को कर ना पाएँ। तो आपके लिए यहाँ पे करेज की एनर्जीज़ हैं। आपके लिए जो भी आपको अप एंड डाउन वाली सिचुएशन लगती हो या लगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक एक चीज़ को करने के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, या मैं समझ पा रही हूँ, वो एक ही बात को इंगित कर रही है कि आपको एक तो गलत चीज़ों में बिज़ी रखने की कोशिश है। दूसरा, आपको एक ही काम में उलझाए रखने की कोशिश है। गलत चीज़ों में बिज़ी रखना है आपको, गलत रास्तों पे बिज़ी रखना है, और एक ही चीज़ में बिज़ी रखना है या एक ही दिशा में आपको रखना है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे घोड़े की आँखों के ऊपर साइड में कवर कर दिया जाता है ना, कि वो इधर और उधर ना देखे चलते हुए, वो सिर्फ़ सामने का रास्ता देखे। तो आपके इधर और इधर क्या चल रहा है वो आप ना देखें। आपकी आइज़ को कवर करने की यहाँ पे कोशिश, नाकाम कोशिश चल रही है। और उस टाइम पीरियड में कोई अपनी इमेज को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपने प्रोफेशन को चेंज करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ताकि जब वो आप तक अप्रोच करे या फिर जब वो आप तक आए तो आप कहें, अच्छा ये इंसान तो मेरे से डिफरेंट फील्ड का है। मैम ने तो कहा था कि सेम फील्ड का पर्सन होगा, तो ये डिफरेंट फील्ड का पर्सन है, चलो ये तो नहीं होगा, हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए आप हर एक पे शक कीजिए, लेकिन जब ऐसी स्थिति आपके जीवन में हो, तो सबको पहले शक के दायरे में या कैटेगरी में, कटघरे में रखकर ही फिर चीज़ों को, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएँ और जब तक आपकी स्पिरिचुअल टीम संतुष्ट ना हो जाए, जब तक आपकी स्पिरिचुअल टीम के कुछ सिग्नल्स होते हैं अपने, और जब तक वो आपको ना मिल जाए, उनकी तरफ से अनुमति ना आ जाए, तब तक आपको उन चीज़ों में आगे बढ़ना ही नहीं है। डेमोनिक एनर्जीज़ हैं ये, डेमोनिक यानी कि डार्क मैजिक की एनर्जीज़ हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपकी तरफ कोई डार्क मैजिक डेफिनिटली थ्रो कर रहा है, और आपके साथ में हो सकता है कोई एंटिटी अटैच करने की, या फिर आपको आपकी जो एनर्जीज़ हैं उसको पजेस करने की कोशिश हो। और अगर आपको लगता है कि पजेस करने की कोशिश में हो भी सकता है, ऐसा तो होता नहीं है। देखिए जिनके साथ होता है ना, उनको पता होता है। और वो जो रियल पोजेशन वाली एनर्जीज़ जो आप फ़िल्मों में देखते हैं, वो बहुत रेयर केसेस हैं। जब आपके साथ में इस तरह की डेमोनिक एंटिटीज़ अटैचमेंट्स कर दिए जाते हैं, तो आप हमेशा ही अलग एनर्जी से अलग दुनिया में होते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स, कोचिंग मेल फॉर इनविजन योर एनर्जी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, टेकिंग नोट। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको देखता है, ये आपके लिए डेफिनेटली कोवर्कर है। ये जो भी कोवर्कर है ना, ये कोई आपके लिए ऐसा इंसान हो सकता है या हो सकती है जो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहती, या फिर ये ऐसी एनर्जीज को असिस्टेंट, जैसे होता है ना कि डेमोनिक एनर्जीज को असिस्ट करने वाले लोग, उनको ऐसी पूजाएं करने वाले लोग, ऐसी विधियां करने वाले लोग, उन लोगों को ये पर्सन असिस्ट करती है या करता है। ठीक है। कोचिंग मेल फॉर इनविजन योर एनर्जीज, तो ऐसे किसी मेल को, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो आपके लिए ये ऑब्स्टकल वाली एनर्जीज में है, और ये भी क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है जो कि रिवर्स में है, ये ऑब्स्टकल में है। तो आपके लिए ये ऑब्स्टकल है, तो कोई ऐसी फीमेल है जो कि पैसा लगा रही है आपके ऊपर, ताकि आप जो अपनी एनर्जीज को सही रखते हैं वो आप ना रख सकें। आपकी एनर्जीज के, आपकी बातों के बारे में नोट्स लिए जा रहे हैं यहाँ पे, या आप जो कहते हैं सुनते हैं उनके बारे में नोट्स लिए जा रहे हैं, और किसी मेल को ये सिखाया जा रहा है कि कैसे आपकी एनर्जीज को भेदना है। ठीक, आपकी एनर्जीज को कैसे पुश करना है। ऑलरेडी थीप का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो ये कोई फीमेल हो सकती है आपके वर्क फील्ड में, जो कि आपको फलते फूलते नहीं देखना चाहती, और ये ऐसे लोगों को सिखाती है। तो ये कोई ऐसी भी फीमेल हो सकती है। यहाँ पे लिखा है पार्ट ऑफ विच कवन ड्रीम इन विजन, तो आपके ड्रीम को भी इन्वेट किया जा रहा है, यहाँ पे करने की कोशिश है। और ये जो भी फीमेल है, ये
ओह! मैं तो अभी देखा भी नहीं था, ध्यान भी नहीं दिया था। पार्ट ऑफ विच कमल लिखा है ना, और जो बात मैंने अभी आपको बोली कि असिस्ट करती है, तो ये कोई ऐसी फीमेल है जो कि ऑलरेडी ऐसे ग्रुप का पार्ट है जहाँ पे विचेस होती हैं। ये उनको वो जिसे कहते हैं ना किसी के आगे झुकना, ये उनके आगे झुकती है या फिर ये जाके उनसे बातचीत करती है या उनसे मिलती है, तो ये आपकी सेम फील्ड की पर्सन है। चाहे देखिए टैरो कार्ड कम्युनिटी में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ही। इस कम्युनिटी में तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ें करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। किसको आप ऐसी एनर्जीज में देखते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। थैंक यू गॉड। इफ गॉड ब्रिंग्स यू टू इट ही विल ब्रिंग यू थ्रू इट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ईश्वर अगर आपको यहाँ तक लाया है तो वो आपको यहाँ तक भी ले जाएगा। ईश्वर आपके साथ में है, आपका सहभागी है, आपके साथ चल रहा है और आपकी मदद कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सही बात है, जब ईश्वर आपको यहाँ तक लाया है तो आगे भी लेके ही जाएगा, वरना वो आपको यहाँ तक भी नहीं पहुंचने देता। इसलिए आपको लगातार अपनी एनर्जीज को समझना जरूरी है। मैं बार बार इस बात को हमेशा आपको कहती हूँ, आपको अपनी एनर्जीज को समझना जरूरी है, या आपको ये पता होना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं या आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जब आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज पुश की जाती हैं आपके ऑरा के अंदर, आपकी मेंटल और इमोशनल बॉडीज के अंदर, वो थॉट्स और थॉट फॉर्म में या इमेज फॉर्म में डाला जाता है ताकि आप उसको रिसीव कर लें, और जब आप उसको रिसीव कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो आप वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। आपको लगेगा मेरा विचार है, आपको लगेगा मेरी सोच है, आपको लगेगा मेरा विज़न है। आपका उसमें कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है इन्हीं का है। इसलिए रिटर्न टू सेंटर करना ज़रूरी है। सेवन ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ हैं। पावरफुल पोजीशन, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, स्टेबल, नो योरसेल्फ मोर। अभी मैंने आपसे कहा था, इसलिए अपने आप को समझना जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। तो आप ऑलरेडी उस पोजीशन या उस सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप अप हैं इनसे। आप अप हैं इसलिए आप अपनी चीज़ों को समझते हैं या आप समझेंगे, या आप पावरफुल पोजीशन में हैं और स्टेबल हैं, इसलिए ये एग्जॉस्ट हो रही हैं आपकी एनर्जीज में इन्वेटिंग कर करके। ठीक है, इसलिए आप अपने आप को और ज़्यादा समझिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप अकेलेपन में रह रहे हैं, अकेलापन जब तक आपको कुढ़ने वाली एनर्जीज में नहीं रख रहा है, सीधी स्पष्ट सी बात है, तब तक ठीक है। अगर आप अपने आप को ये कहते हैं मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरी तो दुनिया में कोई नहीं रहा, मेरा, अरे नहीं रहे तो नहीं रहे, आप तो है ना दुनिया में। जब तक आप हैं दुनिया में, अपने आप को देखिए, अपने आप को खुश रखने की, अपने आप को स्वस्थ रखने की, अपनी लाइफ को स्टेबल करने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। अगर आप अपने रिश्तों की तरफ, आप लोगों की तरफ ये देखते हैं, लोग ज़रूरी हैं क्योंकि हम समाज में रहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि लोग होंगे तो मैं खुश होऊँगा या होंगी, लोग होंगे तो मैं अपने आप को ठीक रखूँगा या रखूँगी, लोग होंगे तो मैं अच्छे कपड़े पहनूँगा या पहनूँगी, तो भाई फिर कुछ भी नहीं होने का, सीधी-सी बात है, फिर कुछ नहीं होने का। क्लोनिंग कार्ड्स आइडेंटिटी, ठीक है? बाइंडिंग हार्ट, हुँ। डोंट वांट यू टू यूज़ इंट्यूशन, तो आपको, जैसे मैंने कहा कि आपके आँखों पे कोई पट्टी यहाँ पे बाँध देना चाहता है। आप जैसे वो घोड़े के ऊपर मैंने कहा ना कि ऐसी पट्टी ब घोड़े के ऊपर ऐसी पट्टी बाँध देना जिससे कि आप किसी इमेज को देख ना पाएँ, किसी कुछ लोगों को आप देख ना पाएँ कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, कैसे आपकी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपके कार्ड्स की क्लोनिंग कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी की क्लोनिंग कर रहे हैं। फिज़िकल वर्ल्ड में कर रहे हैं या फिर आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं। आपके हार्ट को बाइंड कर रहे हैं ताकि आप अंदर से कोड़ें। ये सीधी-सी एनर्जीज़ हैं। डूइंग थिंग्स अगेंस्ट फ्री विल, रिसीविंग कर्मा, तो आपकी लाइफ के अंदर ये लोग जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कर्मा भी ये लोग रिसीव ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैसेज आपके लिए वैसे ये है, डोंट वांट यू टू यूज़ इंट्यूशन, क्योंकि ये साइड का मैसेज है तो आपके लिए ये फिलहाल नहीं है, ये वाला है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बैड हेल्थ प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, 1970 से कोई रिलेशन हो सकता है। बैकफायर्ड बाय हाई लेवल प्रोटेक्टर्स, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो जैसे मैंने कहा, आप आपकी एनर्जीज में वो चीज़ें हैं जहाँ पर ये आपके अंदर एनर्जीज पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताकि आपके लिए बैड हेल्थ की प्रॉब्लम हो सके या सेल्फ वर्थ आप अपनी ना देख सके, अपनी जो वैल्यू है वो ना देख सके, इसलिए आपको डिवाइन ने कहा है कि आप अपनी आपको इमेजेस से परे करके देखिए कि आप किसी चीज़ में बंधे हुए नहीं हैं।
जो भी एनर्जीज हैं वो बैकफायर हो रही हैं, जो भी आपके हाई लेवल प्रोटेक्टर्स हैं, क्योंकि ईश्वर आपको यहाँ तक ऐसे ही नहीं लाया है। जब वो आपको यहाँ तक लाया है तो आगे भी वो आपको यहाँ से निकाल के ले जाएगा। दिक्कत यही है कि आप ये देखें नहीं, आप ये समझे नहीं, आप किसी सिचुएशन में अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल ना करें। 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज लैक की बात करती है हर सिचुएशन में। तो आपके जीवन में कमी किस चीज की हो रही है, क्यों हो रही है, किस तरह से हो रही है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे मनी के कार्ड आ रहे हैं। तो ये आपके वर्क फील्ड को, या आपके फाइनेंसिस को, या आपकी जॉब को, या आपके बिजनेस को, या फिर आपके कैरियर को यहाँ पे दाव पे लगाया जा रहा है। तो अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम आपका खुद का है। अब कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट होइए। नहीं समझ में आता है आपको, उनसे लिखिए, मैसेज मांगिए। आप जो कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट होने के लिए कीजिए। देखिए आपकी स्पिरिचुअल टीम में कौन है। तो कैसे देखेंगे, जब आप अकेले बैठ के चिंतन मनन करेंगे। विक्ट्री इज योर्स। तो ये जो भी चीजें हैं इसमें विक्ट्री ईश्वर आपको ही दिलवाने वाला है। आपके साथ जो भी अटैचमेंट करने की कोशिश थी वो ऑलरेडी आपसे दूर हट चुका है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। यानी कि जो भी आपसे एंटिटी की गई थी, इसका मतलब आपके साथ एंटिटी अटैच थी यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। जो भी थी वो चली गई है, टेंशन नहीं लेना है। थर्ड पार्टी इज डूइंग स्टफ प्लेइंग गेम्स। कटिंग कॉर्ड्स हेल्पफुल। तो आप कटिंग कॉर्ड का मेडिटेशन कीजिएगा। आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है कटिंग कॉर्ड्स के मेडिटेशन। नहीं समझ में आता है तो जिस भी इंसान के साथ में, जिस परिस्थिति, जिस भी सिचुएशन के साथ में, इंसान के साथ में आप अपनी कॉर्ड्स को काटना चाहते हैं, उसको इमेजिन कीजिए, उसके हायर सेल्फ से परमिशन लीजिए और ये इमेजिन कीजिए। अपनी जो भी स्पिरिचुअल टीम है उसको कॉल करके रखिए, जिनको आप मानते हैं दिल से उनको बुला लीजिए। ठीक है, ईश्वरीय दुनिया में आप जिनको भी मानते हैं उनको बुला लीजिए। उनसे कहिए कि मैं इस इंसान या इस परिस्थिति के साथ में अपनी कॉर्ड को कट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उस इंसान को सामने विजुलाइज कीजिए, इनकी देखिए, इमेजिन कीजिए वो इंसान बैठा है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप लड्डू को विजुलाइज कीजिए, अब आपको जो भी लड्डू पसंद होगा वो आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह से आप जिस भी इंसान या परिस्थिति के साथ में अपनी कॉर्ड्स को कट करना चाहते हैं उसको आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए उसकी आइज क्लोज करके। उस इंसान या परिस्थिति में जो भी चीजें इन्वॉल्व हैं उन सबसे ईश्वर से परमिशन मांगिए। अगर आप बिल्कुल कट करना चाहते हैं और उस इंसान से या परिस्थिति से आप जुड़ना नहीं चाहते, कोई बात नहीं है। आप ईश्वर को साक्षी मानकर उनसे कहिए कि जो भी कॉर्ड्स अटैच हो रखी हैं या कोई करने की कोशिश कर रहा है या किसी ने की है, उन सबको काट दिया जाए। क्योंकि कोई भी कॉर्ड आपके साथ में जुड़ी है आपको उसकी जरूरत है ही नहीं। यानी कि कोई ये कहे कि हमारे ये रिश्ते वो रिश्ते, नहीं। आपको जिन कॉर्ड्स की जरूरत है ही नहीं, आपके लिए जो फ्रूटफुल है ही नहीं, ईश्वर से कहिए उनको काट दिया जाए। ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। किसी को कुछ बुरा अच्छा बोलने की जरूरत है ही नहीं आपको। तो यहाँ पे कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो कि आपकी एनर्जीज में खेल खेलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और इसके साथ में आपको जो अपनी कॉर्ड्स काटनी है वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपका वर्क फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे पावर स्ट्रगल है, पोजीशन स्ट्रगल है। ठीक है, ये इंसान आपके सेम फील्ड का है। अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, ये सुन रही हैं या सुन रहे हैं, तो ये डेफिनेटली कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि ये सारी तांत्रिक प्रक्रियाएं और क्रियाएं करता है या करती है। ठीक है, ये इंसान नहीं चाहता है या नहीं चाहती है कि आप आगे बढ़े, आप काम करें, या फिर आप लोगों की नजरों में आ सकें, क्योंकि इससे इस इंसान की पोजीशन जो है घटती है। इसी तरह से जैसे ये टैरो कार्ड की मैंने बात बताई, इसी तरह से कोई भी फील्ड हो सकता है। हर फील्ड में मास्टर लोग बैठे हैं इस तरह के करने वाले। यूजिंग क्रिस्टल्स। तो ये कोई क्रिस्टल यूज करने वाला पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है। रियल जेलिसी, इरिटेशन, हेट, ट्राइंग टू टर्न पीपल अगेंस्ट यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एंग्री, बैकफायर्ड। ये एनर्जी सीनी की तरफ बैकफायर हो रही है। ये इंसान आपसे रियल जेलिसी रखता है या रखती है। इसको इरिटेशन है, आपसे नफरत है, और ये लोगों को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। यानी कि ये इंसान मे बी, अगर देखिए, क्योंकि मैं तो इसकी फील्ड की बात कर सकती हूँ, अगर ये कोई टैरो कार्ड रीडर है तो ये इंसान आपके अगेंस्ट बातें कर रहा है, या जो आप बातें बोलते हैं उसके अगेंस्ट बातें बोलकर लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा है कि, जैसे मैं यहाँ पे ये वाली एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करूं, तो दूसरा इंसान यहाँ पे कहेगा ऐसी कोई चीजें नहीं होती। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि कुछ और चीजें, या ये ऐसी नहीं होती, वैसी नहीं होती, कुछ भी, जो भी आप समझे। बॉटम ऑफ द डेक है, रनिंग अवे, वांट टू नो योर हीलिंग प्रोसेस।
ये ऐसा ही है कुछ कि हम लोगों को तो ये कहते हैं कि हम ये नहीं जानना चाहते, हम ये नहीं करना चाहते, ये इंसान गलत बोल रहा है, वो इंसान गलत बोल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर हम जिस इंसान को गलत बोल रहे होते हैं ना, वो इंसान सबसे सही होता है। तो यहाँ पे कोई आपको गलत दिखाने की या किसी इमेज में पेंट करने की कोशिश कर रहा है और आपकी आँखों को बंद करने की कोशिश है कि इस इंसान का यानी कि इस ये इंसान सोच रहा है या सोच रही है कि मेरा भेद ना खुल जाए, मेरे बारे में पता ना चल जाए। कि ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है? या मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। चलिए, जो भी है, क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं। क्या आप करके करेंगी क्या? इसलिए आपको जो भी महसूस हो, आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज़ कीजिएगा और उसमें गिव अप आपको नहीं करना है। अच्छा, आपने पूछा था किसी ने उसमें कमेंट बॉक्स में कि यूनिकॉर्न्स की आपको कोई भी वो नहीं मिली, कमी नहीं मिली। हमने एक रीडिंग में इस बात में कहा था कि आप जिस भी जानवर को पसंद करते हैं, जिस भी एनिमल को आप पसंद करते हैं, आप उसकी नेगेटिव साइड देखिएगा कि उसके क्या समझ लीजिए साइड इफेक्ट है या नेगेटिव साइड है। तो यूनिकॉर्न्स जो है ना, फिजिकल वर्ल्ड के नहीं है। यूनिकॉर्न्स जो हैं सेवंथ डायमेंशनल एनर्जीज हैं, यानी कि सेवंथ लेवल पे आते हैं वो। तो जब वो सेवंथ लेवल पे आते हैं तो वो उनकी कोई कमी आपको दिखेगी भी नहीं। तो मैं इस वर्ल्ड के जो एनिमल्स हैं या जानवर हैं उनके बारे में बात कर रही थी। मैं जो फिजिकल वर्ल्ड में यानी कि जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड जो इस दुनिया में है उनके बारे में बात हो रही थी, जो दूसरी दुनिया में है उनके बारे में बात नहीं हो रही थी। क्योंकि वो हाई डायमेंशनल बीइंग्स हैं, यानी कि वो सेवंथ डायमेंशनल बीइंग्स हैं, तो उनकी एनर्जीज़ तो बहुत ही प्योर और पॉजिटिव है। तो उनके आप कोई कमी ढूँढने लगेंगे तो वो आपको नहीं मिलने की है। ठीक है? हुँ। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। आपको यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि आपने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट शुरू कर रखा था, अब समय है कि आप उसे कंप्लीट कीजिए, ताकि आप अपने आप को किसी एक इमेज से दूसरी इमेज में शिफ्ट कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सिंप्लिसिटी पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक्स एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। तो आपको सिर्फ बेसिक चीजें करने की जरूरत है, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल चीजों को कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। वाओ, आज मैसेजेस अपने आप ही गिर रहे हैं। थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। तो आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, लोगों और परिस्थितियों को धन्यवाद दीजिए और जो भी आप कर रहे हैं सिंपल तरीके से अपने कामों को करते रहिए। आपको क्योंकि अपने कामों को करने के लिए जो आपने पहले से स्टार्ट कर रखा है उसको निपटाना जरूरी है। Thank you so very much, dear Divine. Thank you so very much, dear Unicorns. टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, टेल ए फ्रेंड हाउ यू फील। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं उसके बारे में आप अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हैं। दोस्त नहीं है तो अपनी स्पिरिचुअल टीम से, अपने गुरु से, अपने मास्टर से, अपने भगवान से, देवी देवता से, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी शेप साइज और फॉर्म में आप उनको मानते हैं, उनसे बात कीजिए। यू नीड अ गुड लाफ। आपको एक अच्छी हंसी की जरूरत है। बिल्कुल हंसने के लिए आपको आपको दुनिया की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपको रोने के लिए जैसे किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती, हँसने के लिए भी आपको किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लोग आपके ऊपर किसी तरह की कोई एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो सैड वाली एनर्जीज़ होती हैं, जहाँ पे आप कुढ़ते रहते हैं, सैड रहते हैं, ये एनर्जीज़ रिटर्न टू सेंडर हैं। साथ ही साथ आपकी लाइफ़ में इन चीज़ों की कोई एनर्जीज़ नहीं है। अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें हमेशा रही हैं, वो वैसी ही रहें, ज़रूरी नहीं है। वो वैसी ही बनी रहेंगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप हमेशा वैसे ही जिएँ और अपने आप को उन्हीं चीज़ों में ज़िंदा रखें, वो भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि समय के साथ बदलना ज़रूरी होता है। समय के साथ बदलाव लाइए और अपने जीवन को चेंज कीजिए। चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ़ में हो, चाहे वो आपकी किसी और चीज़ में हो, आपके इमोशंस में हो, आपकी पर्सनैलिटी में हो, आपके कपड़ों में हो। जिन भी चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत होती है, उसको लाइए क्योंकि वो ज़रूरी होता है। ठीक है? कुछ साइन ले लेते हैं यहाँ पे। इनको हटा लेते हैं पहले। थैंक यू सो वेरी मच चीटी मैम। क्या साइन देना चाहते हैं कल्पना में? पुलिस का मैसेज है आपके लिए सबसे पहले। इमोशनलेस। तो ये पुलिस इमोशनलेस हो सकती है या हो रही है। आइडेंटिटी क्लोनिंग है आपकी, कार्ड क्लोनिंग्स है आपकी, ठीक है। डबल बी, आर्मी,
डार्कनेस, अंधेरे से रोशनी में आने का समय है। कमी, डार्कनेस कमी, तो आपको अंधेरे में रखने की कोशिश हो सकती है किसी सिचुएशन में। ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने काम के लिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। कॉल योर स्पिरिचुअल टीम डेली एवरी टाइम, मैंने आपसे कहा ही था कि अपनी स्पिरिचुअल टीम को कॉल कीजिए। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम को कॉल करना डेली ही आपके लिए जरूरी है, ताकि जो भी आपके जीवन में डार्कनेस भेजने की कोशिश की जा रही है किसी कारण से या आए, तो आप उससे बाहर निकल सकें। लॉर्ड गणेशा है आपकी इस बिगनिंग के लिए। आप उस डार्कनेस से बाहर निकल रहे हैं जहां पर आपके ऊपर मैनिपुलेशन की एनर्जीज थी, आपकी लाइफ से वो जितना भी मैनिपुलेशन था उसको डिलीट किया जा रहा है वर्जन। तो अपनी न्यू वर्जन को देखिए और आगे बढ़िए। टर्न द नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, ठीक है। जो नेगेटिव चीजें हैं उसको पॉजिटिव में बदलिए। प्रिंट मीडिया, बस ड्राइवर, तो कोई पुलिस केस यहाँ पे हो सकता है। रीजनरेट, तो यहाँ पे दोबारा उन चीजों को क्रिएट कीजिए जो आपको करनी है। प्रेयर्स फॉर अदर, तो दूसरे लोगों के लिए भी प्रेयर्स कीजिए। लॉर्ड शिवा भी हैं यहाँ पे, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। कभी आपको इस पर गर्व था, तो ये आपके लिए कोई भी ऐसा वर्जन हो सकता है, इनकी आपकी खुद की कोई ऐसी इमेज हो सकती है जिस पर आपको गर्व था, या फिर कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसा आपका स्वभाव का हिस्सा हो सकता है जिस पे आपको हमेशा गर्व था, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पर आपको गर्व था। ये जो भी सिचुएशन है, इसने आपका जो स्वाद है मुंह का उतना ही कड़वा करा है या कर दिया है या कर देगा। 47 में भी आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग रहे हैं आपके जीवन में जिनकी वजह से, जिन पर आपको कभी गर्व था किसी रिश्ते पे, किसी चीज पे, और उन्हीं लोगों की वजह से या उन्हीं सिचुएशंस की वजह से आपका जो मुंह का टेस्ट है वो या तो खराब हो चुका है या हो जाएगा। चलिए जी। हम्म, तो आगे बढ़ते रहिए, आपके लिए चीजें आपको जल्दी ही दिखाई देंगी। डबल आर, गो फॉर वॉक, तो घूमने के लिए चाहिए, गो फॉर वॉक। आर्कएंजल माइकल इज हियर राइट नाउ, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल आपके प्रेजेंस के लिए। आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है इस समय। सी योर ट्रुथ थ्रू माई आईज, 777, तो अपने सच को उनकी आंखों से देखिए। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आपके ऊपर मॉनिटरिंग स्पिरिट्स लगाकर कोई ना कोई पर्सन जो है नजर रखने की कोशिश कर रहा है। 50 नंबर है यहाँ पे। डबल चे, खून के रिश्ते पानी भी नहीं रहे, कभी आपको इन पे गर्व भी था। तीसरा मैसेज भी है आर्कएंजल माइकल का। 1111, होल्ड माई हैंड, नो फॉल नो फीलिंग, तो आर्कएंजल माइकल के साथ में रहिए, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं या न्यू पोर्टल्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, उनके हाथ को पकड़ के रखिए, उनके साथ को पकड़ के रखिए। कॉलिंग, कमिंग कॉलिंग, तो यहाँ पर आपके लिए आपके लिए बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि बदलेंगी या बदल रही हैं, और आपके ऊपर इस बदलाव में नजर रखी जा रही है। तो मे बी आपको मॉनिटर किया जा रहा है किसी पुलिस के द्वारा, किसी ऐसे लोगों के द्वारा जो कि आपके ऊपर किसी ना किसी तरह की नजर रखकर कोई ना कोई आपके साथ चीजें गलत करना चाहते हैं। मैजिशियन है यहाँ पे। फोकस ऑन सेल्फ, कुछ मैसेजेस और ले लिए हैं मैंने। अपने ऊपर फोकस कीजिए, शाय नहीं कीजिए। एल है यहाँ पे। स्पेंड सम टाइम अलोन डेली, आपके लिए ऑलरेडी हरमिट का कार्ड था। चीजें देखिए क्या चल रहा है आपके आसपास। डबल वी, डेविल आइस, तो आपको मॉनिटर कर रही हैं ये डेविल आइस, या फिर आप पे बुरी तरह से किसी ने नजर रख रखी है, या फिर कोई आपकी तरफ बुरी नजरें अपनी भेज रहा है या भेज रही है। रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। जस्ट टेक इट वन डे एट ए टाइम, तो आपको हर दिन एक एक चीज को लेते हुए आगे बढ़ना है। स्पेशल, आप स्पेशल हैं ईश्वर की नजरों में, इसलिए अपने आप को स्पेशल बनाए रखिए। चैरियट, तो अपने नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस करके चलिए। दूसरों के सामने अनजान और भोला बनना, तो ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि ऐसे रिश्ते वाले लोग हैं आपके जो पानी भी नहीं रहे हैं अब, और कभी आपको इनके सामने गर्व था और दूसरों के सामने सामने ये अनजान और भोले बनते हैं। फोन पर बातें आपकी इनकी होती हैं, या फिर ये लोगों से फोन पर बातें करते हैं या आपके बारे में बातें करते हैं। खैर, इससे ज्यादा हम मैसेजेस नहीं ले रहे हैं। तो ये पीठ पीछे आपकी चलने वाली घटनाएं हैं जो कि आपकी पीठ पीछे चल रही हैं, पर डेफिनेटली आपको या तो पता है या फिर आपको पता चल जाएगा। ये आपकी में आप में से कुछ लोगों के लिए एज हो सकती है, सन हो सकता है, कोई खास नंबर हो सकते हैं, देख लीजिएगा। ये अल्फाबेट किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है किसी के नाम में 2 बार बी रिपीट होता हो, डबल आर रिपीट होता हो, जे रिपीट होता हो, वी और एल हो। देखिएगा आप में से
कुछ लोगों के लिए नंबर, ये नाम किस तरह से काम में आते हैं। तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे। मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट छोड़िएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।